अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। ईरान मिडिल ईस्ट का एक ऐसा देश है जिस पर अमेरिका ने कई बार सेक्शंस लगाए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान पावरफुल होता चला गया। वो अक्सर इजराइल और अमेरिका को भी धमकी देने से नहीं कतराता। ऐसा वो सिर्फ अपने ताकत के बलबूते पर कर पाता है। इतना ही नहीं, ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के भी बहुत करीब है और इस चीज से इजराइल और अमेरिका दोनों डरे हुए हैं। लेकिन आखिर इतने सेक्शंस के बाद भी ईरान पावरफुल बना कैसे, यही जानेंगे आज इस वीडियो में। तो बने रहिए आज की हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। होममेड वेपन्स। ईरान बार बार ये कहता है कि उनका सपना है इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाना। जब भी किसी देश पर सेक्शंस लग जाते हैं तो हथियारों को बनाने का सामान वो विदेशों से नहीं खरीद पाता है। इसलिए ईरान ने इस चीज से निपटने के लिए अपने ही देश में अच्छे हथियार डेवलप कर लिए। राद 85 नाम का ड्रोन, जो दुनिया का खतरनाक ड्रोन माना जाता है, अमेरिकन मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान का सबसे बड़ा ताकतवर हथियार है उनके ड्रोन्स और उनके मिसाइल्स। ईरान इराक वॉर। ईरान को पावरफुल बनाने की एक बड़ी वजह है ईरान इराक वॉर। ये वॉर 1980 से 1988 तक चली थी। इस वॉर में ईरान को काफी ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। इस वॉर के खत्म होने के बाद दोनों देशों ने जीत घोषित की, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ था। लेकिन ईरान ने इस वॉर से सीख ली। इस वॉर के बाद उन्होंने कई स्ट्रेटजीज अपनाई, जैसे कि उन्होंने इराक के जो शिया मुस्लिम ग्रुप थे उनके साथ रिश्ते ठीक किए, जिसकी वजह से इराक की तरफ से उन पर होने वाला खतरा खत्म हो गया। और जब 2010 में शिया मुस्लिम को इराक में हुकूमत संभालने का मौका मिला तो इराक की तरफ से ईरान पर खतरा बिल्कुल खत्म ही हो गया। इसके साथ साथ ईरान ने सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज से भी रिश्ते ठीक किए, जिसकी वजह से उन पर होने वाला हर खतरा खत्म हो गया। रेजिस्टेंस इकोनॉमी। ईरान पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने कई बार सेक्शंस लगाए। ऐसे में देश की इकोनॉमी जो है वो डाउन हो जाती है। लेकिन ईरान ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए रेजिस्टेंस इकोनॉमी की आइडियोलॉजी को फॉलो किया। इसका मेन मकसद था सफिशिएंसी, यानी देश की इकोनॉमी को इस तरह से चलाया जाए कि बाहर की देशों से पड़ने वाले सामान की जरूरत को अपने ही देश में पूरा किया जाए। यानी जो भी सामान विदेशों से लाए जाते हैं उनको अपने ही देश में बनाया जाए, जिसके कारण ईरान की इकोनॉमी भी बची रही और उनकी इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट हो गई। यूरेनियम प्रोग्राम। ईरान को पावरफुल बनाने में सबसे बड़ा योगदान यूरेनियम का रहा है। ईरान में यूरेनियम के भंडार है। ईरान के पास 3000 से 5000 टन यूरेनियम मौजूद है। यूरेनियम इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना इससे पावर प्लांट चलाए जा सकते हैं, बल्कि इससे न्यूक्लियर वेपन भी तैयार किए जा सकते हैं। और जब भी किसी देश पर सेक्शंस लग जाते हैं तो वे विदेशों से यूरेनियम नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन ईरान के पास जब अपने ही देश में यूरेनियम मौजूद है तो उन्हें विदेशों से खरीदने की क्या जरूरत, और इसके चलते वो फ्यूचर में न्यूक्लियर पावर भी बन सकती है। वक्त के साथ साथ ईरान मिडिल ईस्ट में एक मजबूत पावर बन के उभरा है। इजराइल की माने तो उनका कहना है कि ईरान अब मिडिल ईस्ट के देशों में भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए फैक्ट्रीज डेवलप कर रहा है, और इसके साथ साथ वो मिडिल ईस्ट के आसपास की कंट्रीज में मिलिट्री ऑफिसर्स भेजकर उनकी मिलिट्री को ट्रेन भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मिडिल ईस्ट के आसपास की कंट्रीज की मिलिट्री को ट्रेन करके ईरान को क्या मिलेगा। ईरान दरअसल इसलिए आसपास के मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के मिलिट्री को ट्रेन कर रहा है ताकि जब भी वो वॉर में हिस्सा ले या कोई भी देश ईरान पर हमला करे तो उस वक्त
वो मिलिट्री उसके साथ खड़ी हो। जब भी कोई देश ईरान पर अटैक करे तो वो मजबूती से अपने डिफेंस में या उन पर अटैक कर सके। इसलिए ईरान ऐसी स्ट्रेटजीज को अपना रहा है जिसके कारण उस पर होने वाला हर खतरा पहले से ही खत्म हो जाता है। मिसाइल पावर, एक्सपर्ट्स की माने तो ईरान का सबसे पावरफुल हथियार इनके मिसाइल्स है। चंद साल पहले ईरान ने मिसाइल टेस्ट किए और इसके साथ साथ मिलिट्री टैंक्स भी टेस्ट किए, और यही मिसाइल्स और टैंक्स इजराइल को और ज्यादा मजबूत ताकतवर बनाती है। इनके पास तकरीबन 3000 मिसाइल्स है और हजारों रॉकेट्स है जो इजराइल को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि आखिर किस तरह से इतने सैंक्शंस लगने के बाद भी ईरान पावरफुल बनता चला गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारे आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।